जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हम लोग माता जी का दर्शन कर चुके हैं। जो माता जी के जो गर्भगृह में जो पूजा वूजा जो करते हैं और यहाँ के जो मंदिर के ट्रस्ट हैं उनसे हम लोग माता जी के बारे में पूरा बातचीत करेंगे और लोगों तक संदेश पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका इतना कीमती समय दिए। तो महाराज जी अपना पूरा नाम बताते हुए। जी, विजेंद्र नाथ जिया मेरा पूरा नाम है। जी जी। और हम लोगों को जो है जिया की उपाधि यहाँ पे मिली हुई है। तो वो टाइटल जो है जिया, वो जिया बाबा के नाम से जो है अच्छा। यहाँ पे स्थानीय लोग जो है जानते हैं। तो जिया मतलब क्या है? इसका जिया का अर्थ जो है हाँ। वो आप उसको ऐसे ले सकते हैं जी। कि इस जगह पे हमारे पूर्वजों के द्वारा हाँ। इस जगह पे जब महामारी आई थी और गांव में काफ़ी परेशान जब थे लोग, जी जी, कई रोगों से मतलब ग्रस्त थे। हाँ। तो उन लोगों ने जो है मांझी, मुखिया, पुजारी, जितने भी बैगा होते हैं, वो सभी जो है माता से यहाँ पे जो है याचना किए और माँ दंतेश्वरी से, इनके जो पुजारी से बोले अच्छा। कि पूरे गांव में जो है महामारी आई हुई है, इससे मुक्ति के लिए माता से जो है प्रार्थना कीजिए। अच्छा। तो हमारी ही मतलब आज से जो है 30-35 पीढ़ी पहले जो पुजारी थे, उन्होंने जो है यहाँ पे प्रार्थना किया। अच्छा। प्रार्थना करने के बाद वो बहुत ही मन में दुखी भाव से जो है माता को जो है स्मरण करने लगे सोते समय रात्रि को। तो माता जो है उनके स्वप्न में आके कही कि आप परेशान मत होइए पुजारी जी, आप जो है मेरे स्नान किया हुआ चरणों का जो है चरणामृत जो है सभी को दे दीजिए, पूरे छिड़काव गांव में करेंगे तो उनको जो है यह कष्ट से जो है मुक्ति मिलेगी। तो वो मुक्ति मिली। तो यहाँ पे जो है हल्बी लैंग्वेज कहा जाता है, बोला जाता है, बोलिए हल्बी बोली, जो महाराष्ट्र के मराठी से जो है ना मिलती जुलती है। तो कई लोगों ने जो है उस चीज़ों को जो है वो घटना को बोले कि मरतो लोग के जियान दी लो, यानी कि जो मृत्यु के कगार पे थे पूरे लोग, मतलब हैं रास्ते पे पहुंच गए थे, वो मृत्यु के गोद में जाने वाले जो है जीवित हो गए। वो किसके माध्यम से? उस जल के माध्यम से, क्योंकि पुजारी जी ने दिया। तो जल के माध्यम से उनके हाथों से जब लिया गया तो मरने वाले को जीवित कर दिए, ऐसा मतलब लोगों का धारणाएं था। तो मरतो लोग के जियान दिलो, उन्हीं का जी जिया बाबा है। कहने का मतलब मरने वाले को जीवित कर दिए उस जल को छिड़काव से, हम सब सुरक्षित बच गए माता के आशीर्वाद से। तो इसीलिए जो है ये जिया बाबा है, यानी जीवित करने वाला व्यक्ति है, हमको जीवित रखने वाला व्यक्ति, इसलिए जिया बाबा का जो है उपाधि दिया गया। तो ऐसे जो है जिया बाबा का वो मिला। और जहाँ तक मंदिर का ये जितने भी ये पाषाण की जो निर्माण हुई है यहाँ पे, ये जो ऊपर में जो ये आभा बनी हुई है माई जी का, ये जो जितने भी ये गर्भगृह में जो है ये पाषाण के हैं, पत्थर के। बाद में इसको रंग रोगन किया गया था और कुछ चूना मिट्टी का जो है लेप लगा के, जो यहाँ पे सीपेज जो हो रही थी दोनों पत्थरों के गेप से, तो चूना मिट्टी का उपयोग बाहर से मतलब लेप लगा के किया गया है। बाकी ये पूरी जो है पाषाण की है। और इस मंदिर की स्थापना हम पूर्वजों से, जो हमारे जिया परिवार से जो यहाँ पे सेवा में जो है माता के, हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञात है वो मैं बताना चाहूँगा कि ये 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में यह मंदिर का जो है नींव रखी गई थी, निर्माण किया गया था। और ये 11वीं शताब्दी में जो है इसे जत्तागुड़ी के नाम से जानते थे, क्योंकि जगदेव भूषण जो नागवंशी राजा जो थे, जगदेव भूषण महाराज, उनके द्वारा जो है स्थापना इसका किया गया था, इस शक्तिपीठ का। ठीक है। इसीलिए इसे जो है इस ग्राम में पुराने लोगों से भी जब आप पूछेंगे, बुजुर्ग लोगों से जो अभी होंगे 80-90 साल के, तो उन लोगों ने जो है बचपन में सुना है कि इस मंदिर को, गुड़ी का अर्थ होता है मंदिर, तो जत्तागुड़ी, जत्तागुड़ी
के नाम से जो है जाना जाता था। जत्ता इसलिए कि जगदेव भूषण महाराज को जो है प्यार से इस नगर के लोग जो है जत्ता कहते थे, इस कारण से जत्तागुड़ी नाम जो पड़ा। और इस मंदिर की व्याख्या उस समय भी इतनी रही दूर दूर तक, ठीक है, माता का, कि यहाँ पे जब 13वीं शताब्दी में अपने कुल देवी के साथ काकती वंश राजा जो वारंगल से इस जगह पे बस्तर में आए और यहाँ नागवंशी राजाओं को उन्होंने जो है युद्ध में हरा के यहाँ पे शासन स्थापित किए 13वीं शताब्दी में, तो उन्होंने भी यही माता को जो है दंतेश्वरी रूप में जो है पूजा अर्चना की और यही दंतेवाड़ा माता के ही आशीर्वाद से जो है यहाँ पे विजय हासिल करके इस बस्तर भूमि में जो है राजपाट किया और माता ने उनको जो है 22 पीढ़ी तक राज करने का जो है आशीर्वाद भी दिया। और अभी भी उन्हीं के परिवार से जो है अभी काकती वंश जो है उनकी आखिरी सासी का जो है महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी थी, जिनका विवाह उड़ीसा के मौर्यभंज चंद्रवंशी राजा के यहाँ से जो है शादी हुई थी और उनका विवाह होने के पश्चात जो है यहाँ घर जमाई के रूप में वहाँ के जो है राजकुमार को रखे थे और शासन जो है महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी करती थी और उनका नाम जो था प्रफुल्ल कुमार देव। तो इनके जो है पुत्र हुए जो बहुत ही विख्यात हुए और माता का उन पे साक्षात आशीर्वाद रहा, जिसे प्रवीर चंद्र भंजदेव महाराज के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो घर जमाई रखे थे, ठीक है, महाराजा को, उनके मतलब पुत्र थे। वो चंद्रवंशी और भंज राज्य के होने के कारण में उनका नाम यहाँ के विद्वानों ने उनके नाम में ही पूरा इतिहास दे दिया, जैसे कि प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो इसका अर्थ ये है पर वीर, मतलब दूसरे राज्य से जो राजा को यहाँ पे घर जमाई रखे हैं, पर उनका वीर है, वीर मतलब पुत्र, पर वीर चंद्र, चंद्र इसलिए रखा गया क्योंकि वो चंद्रवंशी थे। भंज क्योंकि वो भंज राज्य से थे, उड़ीसा के मौर्यभंज राज्य, इसलिए भंज उस पे लगाया गया। और देव, जितने भी राजा महाराजा थे अपने टाइटल जो है देव लिखा करते थे, इसलिए देव। तो पर वीर चंद्र भंज देव, पर का पुत्र, ठीक है, वीर है, ठीक है, चंद्रवंशी है इसलिए चंद्र, भंज राज्य का है इसलिए भंज, और वो देव जो है यहाँ पे जितने भी जो है काकती वंश के राजा रहे वो देव ही टाइटल रहा करता था उनका, तो इसलिए वो देव टाइटल जो है वहाँ पे जुड़ी, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रवीर चंद्र भंजदेव महाराजा का नाम रखा गया और उनके नाम में ही पूरा जो है उनके बारे में, उनके वंश और किस जगह से हैं, कैसे हैं, वो दिया गया। तो ये बड़ा विद्वानों के द्वारा नाम भी एक सटीक रूप में मतलब रखा गया। तो ये 13वीं शताब्दी में जो है इस जगह पे जब रुद्र प्रताप देव और अन्नम देव जो काकती वंश के वारंगल से इस जगह पे आके जो है राजपाट किए, तो उनके द्वारा इस मंदिर का जो है पुनः जीर्ण उद्धार कराया गया। मंदिर 11वीं शताब्दी से है, नागवंशी राजाओं का, क्योंकि इसकी शैली भी जो है अंदर बना हुआ है वो नागवंशी राजाओं का है। क्योंकि इस जगह पे बारसूर जो स्थान है वहाँ पे भी गणेश मंदिर, बत्तीसा मंदिर, कई देवी धामियों के बहुत ही अच्छे मतलब मंदिरें हैं जो कुछ कारणों से जो है रख रखाव न होने के कारण वो ध्वस्त हो गए हैं। कुछ उनकी मतलब पाषाण पत्थरों में जो शिलालेख है उससे यही आपको मिलेंगे वहाँ पे जानकारी कि यहाँ पे जो है गंगवंशी नागवंशी राजाओं का जो है राजपाट रहा 8वीं शताब्दी से। ये 13वीं शताब्दी में जब वारंगल के जो काकती वंश के जो आए राजा महाराजा, तो उनके द्वारा जो है फिर वो हार जाने के कारण इस जगह पे फिर काकती वंश का राजपाट हुआ। तो ऐसे जो है यहाँ के इतिहास है। और माई जी जिस जगह पे स्थापित है वो जगह जो है पवित्र स्थल है, वो सती युग से पूजनीय है। ये दो नदियां जो है साखनी डाकनी, जिन्हें शंखनी डंकनी के नाम से जानते हैं। आप जब भगवती महापुराण जब पढ़ेंगे माता भगवती के बारे में, तो उस जगह पे जो है आपको उल्लेख होगा कि माता की जो योगिनियां हैं, दो सहयोगी, ठीक है, वो साखनी डाकनी है, इनका उल्लेख दिया गया है। तो इसीलिए दो नदियां जो है यहाँ के बोलचाल बोली के कारण में साखनी डाकनी न होके वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर शंखनी डंकनी नाम से जो है जाना गया। हाँ, और ये सहयोगी के रूप में यहाँ से प्रवाहित हो रही है दोनों नदियाँ। और नदी के तट पे जो है भैरव जी का पद चिन्ह है यहाँ पे पाषाण में, और संगम
तट के पार जी जी भैरव जी का मंदिर स्थापित है। जी जी ये क्षेत्र पूरे दंडकारण्य रहा है, हाँ हाँ दंडकारण्य क्षेत्र है, ये दंडक वन है, हाँ क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष में सबसे अधिक जो है इसी दंडक वन में जो है व्यतीत किए। अच्छा फिर यहाँ से व्यतीत करने के बाद पुनः जब वो चित्रकूट गए हाँ हाँ तो वहाँ से राक्षस रावण के द्वारा जो है हाँ हाँ माता सीता का हरण हुआ था। अच्छा तो यहीं से मतलब वो चित्रकूट, हाँ हाँ चित्रकूट वो वाला कि ये वाला चित्रकूट नहीं नहीं नहीं, ये चित्रकूट नहीं, नहीं चित्रकूट हाँ 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 उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, हाँ जी जी तो इस तरह से जो है हाँ, इस जगह पे जो है माई जी विराजमान है। अच्छा और जो दांत वाला गिरा जो बताते हैं उसका इस जगह पे जो है माई जी जहाँ पे विराजमान है, जी जी यहाँ माई जी को स्थापित करने से पूर्व भी हाँ हाँ योग साधनाएं, तांत्रिक विद्या, हाँ। पूजा पाठ, तांत्रिक पूजा पद्धति से जो है यहाँ के लोग तंत्र विद्याओं को यहाँ पे जागृत करते आए हैं। जैसे कि माता सती का जिस जगह पे भी अंग गिरा, हाँ 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 शक्तिपीठ के रूप में माता विराजमान हुई, इस जगह पे जो है दाढ़ गिरा हुआ था, माता का दांत। हाँ हाँ तो इस कारण से यह शक्तिपीठ भी है और इस जगह पे जो है इसे स्थापित करके सिद्धपीठ भी किया गया है। तो दोनों रूप में आप इसे पूजनीय है मान सकते हैं। और इस जगह पे जो है जैसे कि कामाख्या मंदिर में जितने भी बड़े बड़े अघोरी जो है जी जी तप करते हैं, शक्तियाँ अर्जित करते हैं, ठीक है, इस जगह को भी उतनी ही मान्यता दिया गया है। हाँ 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 इससे पूर्व जी जी इस घनघोर जंगल में जो है यहाँ कई तंत्र विद्याएं होती रही, तांत्रिक शक्तियाँ अर्जित करते रहे। तो माता जो है स्वयंभू यहाँ पे स्थापित है। जी जी आप यहाँ पे जो भी साधना करते हैं हाँ हाँ वो उनकी इच्छाएं जो है पूर्ण होती है। जितने भी लोग श्रद्धालुगण मन्नत के लिए आते हैं, जी जी श्रीफल, नारियल, धागा ये सब का बंधन करके माई जी से जो है अर्जित जितने भी मतलब प्रार्थना करते हैं, माई जी स्वीकार करती है और उनकी जो है मनोकामना पूर्ण करती है। तो महाराज जी और जैसे कि यहाँ पे जो बोलते लुंगी उंगी जो है हाँ, लुंगी की ये- प्रथा जो है वो इस तरह से रही है जी कि इस जगह पे जब अंग्रेज जमाने में, हाँ हाँ अंग्रेज शासन काल में हाँ इस क्षेत्र पे जब अंग्रेजों का आगमन हुआ अच्छा तो उन लोग यहाँ की पवित्रता, जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों का जो वेशभूषा, उनकी जो यहाँ की परंपराएं रही, उस जगहों पे दखल अंदाजी करने लगे। अच्छा तो यहाँ के पूरे यहाँ के जो 18 मूल के जो जितने भी समूहों में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के और भी जो जनजाति के लोग हैं, उन्होंने जो है इसका विरोध किया। हाँ हाँ विरोध करने पे उनके द्वारा जो है नियम बनाई गई कि जो भी हमारे कल्चरों को मानने वाला व्यक्ति होगा, जो लुंगी में, ठीक है, हाँ हाँ या जो गमछा या जो धोती, इस टाइप के वस्त्र जो है इस क्षेत्र में पहना करते थे, उस टाइप के व्यक्ति को ही अंदर जो है प्रवेश करने दिया जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों जब यहाँ पे आए अंग्रेज, तो वो क्या है, चमड़े का जूता, चप्पल, समझ रहे हैं ना, बूट और जो पट्टा, बंदूक, ये सब लेके जो है इस जगहों पे जो है पूजा पाठ जगहों पे जो है वो आते थे। तो उन्हें रोकने के लिए ये नियम बनाया गया और उस समय से जो है ये नियम बना हुआ है कि जो भी पेंट वाले हाँ हाँ जैसे कि फुल पेंट हाँ हाँ वाले अंदर जो है आ नहीं सकते। उनको जो है बेल्ट, फुल पेंट उतार के लुंगी या गमछा या धोती धारण करके ही अंदर जो है प्रवेश करने दिया जाएगा। इस तरह से जो है वो नियम बनाया तो माँ जी आप लोग इतने सालों से जैसे करते आ रहे हैं, आपके पूर्वज लोग, जी। कभी माता का ऐसे थोड़ा बहुत तनिक कैसे मन में छल थोड़ा सा या उनकी चहट ऐसे कभी प्रतीत हुई होगी आप लोग को? बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है जी जी कि हम लोगों के साथ होता ये है कि निरंतर जो है पूजा पाठ ये सब चीज़ों में हम रहते हैं। हाँ हाँ तो मेरे साथ एक छोटी सी अनुभव है। जी जी मैं एक दिन माई जी को जो है आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद हम लोग पर्दा जो है लगाते हैं। हाँ, हाँ। पर्दा लगाने के बाद मैं हाँ हाँ अंदर प्रवेश करने के लिए जो है हम ऐसे माई जी को जो है चेताते हैं, हाँ, ठीक है, आ रहे हैं, हाँ, कि आ रहे हैं, हम प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मेरे से एक दिन गलती हो गई कि मैं जब अंदर अचानक से मतलब ऐसे प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि माई जी जो है साक्षात मतलब सामने है। तो मैं घबरा गया, हाँ 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 घबरा के वापस हुआ, मैं बता नहीं पाया। मतलब मेरे मुख से जो है कुछ भी हाँ। मतलब बात निकली नहीं। मैं एकदम सन्न रह गया कि बोला है सामने साक्षात है। फिर धीरे से जो है माता का नाम लिया और ऐसे ही खोला तो फिर वो यथावत थी। तो मैं बोला मेरा वहम है क्या है, मैं बोला होता है कभी कभी। तो इस तरह से जो है ना अनुभव हुई थी मुझे।
तो महाराज जी ये पूजा करने का जैसे अभी बता रहे जी। थे कि हमारे राजपूत चंद्रवंशी जैसे ये लोग पूजा करते हैं कि इसमें हाँ, हाँ। ये होता क्या रहा है, यहाँ पे जैसे कि गंगवंशी नागवंशी राजाओं का राजपाट जब रहा, जी। तो जैसे कि 11वीं शताब्दी में जो जगदेव भूषण महाराज के द्वारा जब नींव रखी गई इस मंदिर की, जी जी तो उनके परिवार के द्वारा जो है उन लोग विशेष यहाँ पे हवन पूजा ये सब उनके परिवार की सुख शांति कामना विजय प्राप्त के लिए स्वतंत्र रूप से राजपाट करने के लिए पूजा पाठ होती रही। तो उस समय से ही जो है यहाँ पे जिया बाबा लोग को जो है पुजारी में जो है उनकी वंशजों को जो है रखा गया और वो यथावत चलते आया। जब यहाँ काकती वंश का जब राजपाट जब 13वीं शताब्दी में आई, तो उन्होंने जो है इस मंदिर की जो परंपराओं को छेड़छाड़ नहीं किया। अच्छा हाँ। वो इसका जीर्णोद्धार किए और यथावत राजपाट पूरे बस्तर राज में वो करते रहे। अभी भी उनके परिवार जो है सेवा में है और जितनी भी परंपराएं जैसे कि बस्तर दशहरा को लेके बाकी और भी इस क्षेत्र में जहाँ पे भी ग्राम देवी धामी है, जात्रा होता है, यहाँ पे मड़ई होता है, उस जगह पे सम्मिलित यहाँ के जिया परिवार और यहाँ के जो बस्तर राज परिवार से जो महाराजा जो हैं, जिनको महाराजा के रूप में जो तिलक किया गया है, जी जी वो यथावत जो है ये सब विधि विधानों में उपस्थित रहते हैं और माई जी का आशीर्वाद उनको जो है प्राप्त है और ये निरंतर परंपराएं जो है चल रही है। हम लोग की है भाई, कितना लोग खुश हो जाएंगे सब चीज़ जान के। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी है। हाँ। तो और एक 2-3 चीज़ें जो है जी जी छोटी छोटी वो हर जगह पे देखिए, जहाँ पे भी देवी या ईश्वर जो स्थापित है जी जी वो जगह वह एक केंद्र होता है, वहाँ से सकारात्मक सोच सकारात्मक कार्य ही होते हैं। हाँ 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 तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए, मैं मेरा मतलब अनुभव बताना चाहूँगा कि यहाँ से हैदराबाद में सित्तमपेट्टा एक एरिया है, वहाँ से एक श्रद्धालु आए हुए थे। जी जी तो यहाँ के जो मुख्य जो जिया बाबा जो हैं प्रधान पुजारी, उनके द्वारा जो है उनके लिए प्रार्थना कर दिए, तो उनके दोनों किडनी जो है फेल थे और डॉक्टर 10-15 दिनों का जो है उनको समय दिए हुए थे कि अब जो है कुछ नहीं किया जा सकता, आपको जो है किडनी डोनर ढूंढना पड़ेगा और ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा और उसके अलावा कोई इलाज है ही नहीं। तो वो रोते हुए आया और उसे विश्वास नहीं था, उसको कोई लेके आया यहाँ से, उसको फूल मिला तो बोला माई जी मेरे को जो है ऐसे जीवन नहीं जीना है, मुझे जो है आप अपने चरणों में ले लो या तो फिर स्वस्थ कर दो, दोनों में कोई एक चीज़ करो। और वो फूल को खा लिया। खाने के बाद जब गया तो एक ही 2 दिनों में उसको ठीक लगने लगा और वो काम पे जाने लगा। दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी और वो निरंतर। फिर उसको लगा कि मैं मतलब अच्छा हो गया क्या। फिर वो जब चेकअप करवाया वहीं हॉस्पिटलों में, चेकअप करवाने के बाद पता चला कि वो स्वस्थ है और उसके दोनों किडनी स्वस्थ है। तो वो उनके भक्त जो है अभी माई दंतेश्वरी की एक छोटी सी जो है जगह लेके उस जगह पे मंदिर स्थापित किए हैं और रोज निरंतर जो है पूजा पाठ वहाँ करते हैं। और एक उनकी जो है एक समूह बनी हुई है, उनके परिवार के पूरे लोग एक वर्ष में दशहरा के ही अष्टमी में और दशहरा के ये दशहरा में ही 10वीं में वहाँ पे जो है एक यात्रा आयोजन करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं हर वर्ष। ये हैदराबाद के सित्तमपेटा में। वैसे ही एक और मैं बताना चाहूँगा, विशाखापट्टनम की जो है विशाखापट्टनम में उस जगह पे जो है एक मंदिर जो है वहाँ पे भी पिछले वर्ष ये माई जी के नाम से ही मंदिर जो है स्थापना किया गया है, माई जी का विग्रह उस जगह पे। तो वहाँ उन दंपतियों को जो है हाल औलाद नहीं थे। अच्छा। तो वो बड़े ही मायूसी से यहाँ आए। आने के बाद जो है उनकी डॉक्टरों के द्वारा तो बोले कि संभव नहीं है। जी जी जी। ठीक है। यहाँ से प्रसाद लिए और इस जगह पे एक दिन मतलब यहाँ पे एक रात रुके इस माई जी की नगरी में। और माई जी रात को स्वप्न में उनको दिखी और बोले, बालिका के रूप में एक गुड़िया जो छोटी सी प्यारी सी बोली कि आप लोग जो कार्य के लिए आए हो
वो पूर्ण हो जाएगी, हाँ, मैं दे दूंगी। हाँ, तो बोले ये बच्ची क्यों हमको ऐसे बोल रही है? हाँ, वो सपना में उठने के बाद बोले हो। फिर बोले शायद वहम है। जी, फिर वो चले गए तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो वो ना अपनी पुत्री का नाम माँ दंतेश्वरी रखे। तो वो अपने मोहल्ले में 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कई लोगों को बताए कि वहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो विशाखापट्टनम से जितने भी लोग आए उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। और उस जगह पे 25 से 30 बालिकाओं का नाम दंतेश्वरी है। उस जगह पे जब मंदिर स्थापना किए तो यहाँ से पुजारियों को बुलाए थे। तो मैं ही गया हुआ था, प्रतिनिधित्व यहाँ से किया। हमारे काका श्री जो है यहाँ से भेजे और उस जगह पे विजयदशमी के दिन पिछले वर्ष स्थापित हुआ है मंदिर। तो बड़ा ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से माँ का लीला जो है आप साक्षात देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बाकी इनकी लीला तो बड़ा अपरंपार है। जी जी क्या है, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ना, ये सब चीज़ को आज भी देखना कई ऐसे लोग रहते हैं जो अलग अलग समुदाय के लोग ये सब चीज़ रहम है, ये है। अब आपको क्षेत्र देख लो, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर जिला में हर साल इतने बड़े माता जी का शक्तिपीठ है, लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर आप देखे होंगे बिल्कुल ऐसे बात चलती रहती है। बीच में तो पूरा कांकेर, नारायणपुर, बस्तर जी, नारायणपुर में भी यहाँ घटना हुई थी, है ना जी। तो वैसे लोग के लिए जैसे आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग बोलते हैं ना ये सब नास्तिक है, ये सब कुछ नहीं होता, हम लोग माया गलत है, एक मन में एक हिंट तो कर सकते हैं क्योंकि देखो लीला अभी श्राद्ध हो, मेरी आहुति है कि मैं कैसे श्रद्धा से मन के भक्ति करता हूँ। देखिए ऐसे लोगों को मैं यही बोलूँगा जी जी कि सनातन धर्म जो है, सनातन जो सनातनी है, जी जी वो हर चीज़ों को संजो के लेके, जी ठीक है, एक जगह पे रखने की एक सोच है। जी जी सनातन वो अथाह है। जी जी और सनातन धर्म से चाहे क्यों ना आदिवासी भाई हों, निचले तबके के हों, या समाज जो विभिन्न, ठीक है, समूहों में जो लोगों को बांटा है, समाज ने बांटा है। ईश्वर के लिए तो सब एक समान है, माता के लिए सब पुत्र एक समान है, ठीक है, ये समाज ने बांटा है। पर सनातनी में जितने भी समुदाय के लोग रहे हों या जो भी हैं, कभी सनातन ने उनका अस्तित्व, ठीक है, उनकी नीति नियम, ठीक है, उनकी कल्चर जो होती है, उसे कभी वो जो है नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे आदिवासी भाई अगर वो आते हैं, कई लोग जो है माता के भक्त हैं, ठीक है, अब आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाओ। जैसे कभी कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने के बाद अपनी जितने भी, ठीक है, और सामने मतलब परिवार ही समझ लो, जी 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 जी, सभी लोगों को त्याग करना पड़ रहा है। तो ऐसा जीवन किस लिए? तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सनातन में रहिएगा, ठीक है, और अपने जितने भी यहाँ की जो नियम है, ठीक है, उस चीज़ों को मानिए। यहाँ के ग्राम देवी धामियों को पूजते हैं पूरे इस क्षेत्र से, और उन लोगों को जो है धर्म परिवर्तन करा के उनको जो बरगला रहे हैं, मैं उनसे इतनी निवेदन करता हूँ कि आप जो है अपनी देवी धामी, अपने अंगा देव, अपने माता, इनके शरणों में आ जाइएगा। तो आपकी जो भी समस्या है वो भले ही कुछ समय के लिए जो है आपको कष्ट मिलेगी, पर अवश्य जो है माता जो है उसको पूर्ण कर देगी। तो उसके लिए ये एकमात्र जरिया या तरीका नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन करने से आपकी समस्याएं जो है उसका निदान हो जाएगा, ऐसा तो संभव है ही नहीं। आप अपने धर्म में रहते हुए विश्वास रखिए, धीरे से जो है एक होता है दुख सुख, ये तो जीवन में बना रहता है, कठिनाई परेशानी ये सब होता ही रहता है, वो धीरे से जो है दूर हो जाएगी। आप अगर किसी और धर्म या समुदाय में जाएंगे तो क्या आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या नहीं, संघर्ष तो पूरे जीवन भर करना है। तो अपना अस्तित्व को खो के एक दोहरी जिंदगी जीना वो बड़ा कष्टदायक है, अपने परिवार, अपने लोग, अपने समुदाय। तो मैं उनसे इतनी निवेदन करता हूँ कि अपना अस्तित्व बचा के रखें और ऐसे बरगलाने वाले लोगों के बातों में ना आए। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय। मुझे एक सवाल बच गया मेरा जी, जो बस्तर का जो दशहरा जो 72 दिन कुछ कर रहता है जी, उसका क्या है हमारा जिला सब जानते होंगे तो जैसे देखिए बस्तर का दशहरा में पूरे 18 मूल जनजाति के ही नहीं, इस क्षेत्र में जितने भी जनजाति के हैं, ये सभी लोग जो है उस दशहरा में जो है सम्मिलित होते हैं। और
महाराजा ने, यहाँ के बस्तर जो महाराजा ने जी जी एक इतना अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, एक आयोजन, मतलब जब दशहरा का हुआ तो उसमें विभिन्न परंपराओं से हाँ हाँ विभिन्न जनजाति के लोगों को विभिन्न दायित्वों को जी वो सौंप दिया। हाँ हाँ और ये इस तरह से चलता है कि जब उसकी शुरुआत होती है, देवी से जब आज्ञा लेते हैं हाँ हाँ इस दशहरा को जी जी शुभारंभ करने के हाँ लिए, हाँ ठीक है, जी वहां से लेके रथ के लिए जो है लकड़ी जो काटा जाता है, हाँ हाँ काष्ठा, वो रथ का निर्माण से लेके हाँ। उसे चलाने से लेके हाँ अच्छा ये विभिन्न पुजारियों को, विभिन्न क्षेत्र के गांव के लोगों को, अलग अलग जनजाति के लोगों को जो है सौंपा गया है। अच्छा। अलग पेरमा, अलग पुजारी। हाँ। अगर कोई लकड़ी काटेगा तो उसका विधि विधान केवल वही समूह के लोगों को है, वो वहां पे जो है लकड़ी जो है काट के पूजा अर्चना करके पहुंचा देंगे। फिर उसकी पूजा दूसरे पुजारियों के द्वारा होता है, और फिर रथ निर्माण वाले फिर उसी काष्ठा का जो है पूजा पाठ करके, रथ निर्माण वाले अलग हैं, ठीक है, रथ में चढ़ के जो है उसे बनाने वाले लोग अलग हैं। अच्छा। तो ऐसे मतलब निरंतर जो है 75 दिनों तक जो है पूरे दशहरे की जो है पूजा पाठ नियम जो है चलते रहती है। जी 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 जैसे कि राजा महाराजा के द्वारा जो है दशहरा के आरंभ से पूर्व काशीन गादी रखा जाता है। कई रस्मों को करने से पहले काशीन गादी पूजा, तो जगदलपुर की जो काशीन गादी देवी जो है वहाँ की ग्राम की जो है मुख्य देवी है, उनसे आज्ञा लिया जाता है कि मैं दशहरा की परंपराओं को जो है वहन कर रहा हूँ, तो आपका आशीर्वाद चाहिए और कोई भी विघ्न ना हो, अच्छे से जो है सुचारू रूप से ये सभी कार्यक्रम चले। तो देवी जो है एक छोटी सी बालिका को आरूढ़ होती है देवी, और वो कांटा के झूला में बैठती है। अच्छा। और काशीन गादी में जो है वो फिर आज्ञा देती है तो राज परिवार को, तो उसके बाद जो है बाकी रस्म जो है यथावत चलते हैं। तो ऐसे यह कहानी है। कहा जाता है कि जगदलपुर में राजधानी बनने से पूर्व जब राजा जो है वहाँ के गांव के जो मुखिया थे, जो पनका या महार जाति के जो थे, जिनका नाम था जगतू महारा, ठीक है, महार जाति के थे, जिनको पनका जाति भी उसी में ही आते हैं। तो उनके द्वारा जो है जगह जब राजा को मंगा गया उनसे, तो उनका कहना था ये जगह जो है मेरी नहीं है, जी जी मेरी जो कुल देवी जो है काशीन गादी देवी, वो यहाँ रहती है। मैं तो दे दूंगा महाराजा, क्योंकि पूरा राजपाट तो आपका है, लेकिन इनसे आज्ञा लेना पड़ेगा, और उनके आज्ञा के बिना मैं इस जगह जो है दे नहीं सकता। तो फिर जब काशीन गादी से आज्ञा लिया गया, तो वो बोले कि राजा को जो है भेंट स्वरूप जो है यह क्षेत्र को जो है आप दे दीजिए। तो राजा ने उस जगतू जो नाम के जो महार जाति के जो मुखिया थे वहाँ के, ठीक है, उनका भी नाम लिया गया जब वो जगदलपुर जो है ना शहर जब रखा गया। जैसे कि जग ये दो अक्षर जो है उनसे लिया गया, ठीक है, और दल ये राजा के नाम से जो है उस समय जो राजा रहे, ठीक है, उनके नाम से लिया गया। और पूर जो है, पूर मतलब उस स्थान का जो है नगर का, ठीक है ना, मतलब नगर को संबोधित करने के लिए यहाँ लगाया जाता था। जैसे केसापुर, जगदलपुर, पूर मतलब एक नगर होता है, तो वही जगदल, जग उसके नाम से दो लिया गया, दल राजा के नाम से लिया गया, महाराजा के नाम से, और इस तरह से जगदलपुर जो है नाम रखा गया। तो इस तरह से जो है यह कहानी है। इसीलिए जो है काशीन गादी से आज्ञा लेके ही दशहरा जो है किया जाता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र की वहाँ की जो है मुख्य देवी है। और माता का अगर जितने भी यहाँ पे परंपराएं पूजा पाठ होती है, इस दंतेवाड़ा में भी जो यहाँ पे मड़ई होती है, ठीक है, वो मड़ई जो है यहाँ पे पूरे बस्तर संभाग से ही नहीं, पूरे उड़ीसा बॉर्डर, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र आंध्रा के बॉर्डर में जो लगा हुआ है क्षेत्र, वहाँ से भी ग्राम देवी धामी हजारों के तादाद में यहाँ पे आते हैं। और ये जो होता है फागुन माह में, हाँ, होली से पूर्व फागुन माह के पंचमी तिथि से जो है यहाँ पे जो है मड़ई शुभारंभ होती है, और होली के 1 या 2 दिन पहले जो है बड़ी मेला जो है आयोजन होती है इस जगह पे मड़ई की। तो
9 दिनों तक जो है माता का जो है यहाँ पे कलशा रखा जाता है और 9 देवियों के रूप में जो है 9 दिनों तक जो है पूजा अर्चना होती है इस दंतेवाड़ा में। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 अपनी नवरात्रि दुर्गा नवमी और रामनवमी, ठीक है। तो इस जगह पे जो है नवरात्रि की ही तरह एक पूरे विश्व में एकमात्र दंतेवाड़ा में है जहाँ पे यहाँ के जो है बैगा, सिरहा, पुजारी ये सब मिल के उस मढ़ई का त्यौहार जो होता है मढ़ई, ठीक है, फागुन के पंचमी तिथि में जो है यहाँ पे शुरुआत होता है, पंचमी षष्ठी तिथि में 9 दिनों तक 9 रूपों का जो है यहाँ पे जो है पूजा अर्चना होता है। और 9वें दिन तक माई जी की डोली निरंतर इस मंदिर से जो है इस नगर की ओर जाती है और वहाँ पे एक सरोवर है जहाँ पे नारायण मंदिर है और शीतला माता का मंदिर, उस स्थान पे जो है वो कुछ देर जो है ठहरती है और पूजा अर्चना होती है। और उसी तालाब से जो है जल लेके आया जाता है इस मंदिर में और मंदिर के मुख्य द्वार पे जो है माता को जो है गंगा आरती की जाती है जल से। अच्छा, जल से और ज्योत से। वो देखने योग्य है, कभी भी मौका मिले तो बिल्कुल इसका दर्शन कीजिएगा। तो गंगा पूजा आरती कहा जाता है जो कि यहाँ पे माता का 9 दिनों तक 9 रूप में होती है। इसीलिए मेरा मानना है या सोच जो है कि यहाँ पे जो है 5वीं नवरात्रि के रूप में जो है मनाया जाता है, जो कि फागुन के पंचमी तिथि में जो है शुरुआत होती है। जी और जी।